सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 21। ठीक है, इसका नाम है अपठित गद्यांश। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यानी कि अनसीन पैसेज। आइए बच्चों, अब हम शुरू करें हमारा ये नया अध्याय। बच्चों, ये अध्याय जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी परीक्षा में, ठीक है, हर परीक्षा में ये जो है प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा आसान भी है, क्योंकि आपकी परीक्षा में इनके उत्तर भी दिए गए होते हैं, बस आपको उसमें ढूंढ कर लिखने होते हैं। ठीक है, इसीलिए बच्चों ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इसे एक बार बहुत अच्छे से समझें। ठीक है, तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करें हमारा ये नया अध्याय। ठीक है, देखिए तो बच्चों पढ़िए और समझिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे अपठित का अर्थ होता है जो पहले ना पढ़ा हो। ठीक है, तो देखिए आपकी परीक्षा में कुछ ऐसा ही यहाँ पे गद्य दिया जाता है जो कि आपने पहले नहीं पढ़ा हो। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे गद्यांश का अर्थ होता है पाठ का अंश या भाग। ठीक है, तो देखिए इसमें विद्यार्थियों को एक गद्यांश दिया जाता है जिसे पढ़कर उन्हें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए यहाँ पे यही होता है कि आपके पाठ का कोई भी एक बीच का जो अंश है या फिर छोटा सा भाग जो है आपके परीक्षा में दे दिया जाता है, उसी को पढ़कर आपको उसके उत्तर लिखने होते हैं। ठीक है, या फिर कहीं बाहर से भी दे सकते हैं। ठीक है ना, देखिए इसके अभ्यास से उनकी भाषा की पकड़ मजबूत होती है और उनमें अपठित विषय वस्तु को समझने की क्षमता का विकास होता है। तो देखिए बच्चों, अगर आप कोई भी ऐसे जैसे इसकी अभ्यास करते हैं तो आप कोई भी अगर आपको गद्यांश दिया जाएगा तो आप उसको पढ़कर उसके सभी उत्तर दे पाएंगे। ठीक है ना, चलिए तो आइए बच्चों हम इसके बारे में और कुछ बातें जानते हैं। ठीक है, देखिए अपठित गद्यांश को हल करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए बच्चों, देखिए आपकी परीक्षा में पूरा का पूरा गद्यांश आपको दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको उसको किस तरीके से पढ़ना है, किस प्रकार उसके उत्तर ढूंढने हैं, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, आइए हम यहाँ पे कुछ बातें जानते हैं जो कि हमारे गद्यांश के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, देखिए बच्चों, तो पहला है गद्यांश को 2 या 3 बार बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, है ना, क्योंकि जब आप उसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तभी तो आप उसे समझ पाएंगे, है ना। हो सकता है कि आप एक बार में उसे अच्छे से ना समझ पाए, है ना। चलिए दूसरा देखिए, गद्यांश की मुख्य बातें रेखांकित कर लेनी चाहिए, है ना, ताकि आपको बार बार इधर उधर ढूंढनी ना पड़े और आप उसकी मुख्य बातें जो उसमें बोला गया है वो आपको ऊपर ही देख सके। ठीक है, अगला देखिए तीसरा, इसके बारे में पूछे गए प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, फिर चौथा, प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखिए ये हैं आपकी 4 मुख्य बातें जो कि आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, चलिए तो बच्चों अब आगे देखिए, निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उदाहरण स्वरूप प्रथम गद्यांश का उत्तर दिया गया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अब आप देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको एक और उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इस गद्यांश को हम पढ़ते हैं और देखिए यहाँ पे प्रश्न में दिए हैं और उनके उत्तर भी, तो हम इन्हें पढ़ेंगे पहले, समझेंगे और बच्चों इसके आगे दिए गए प्रश्नों को फिर आप खुद से उसको पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए तो आइए इसे पढ़ते हैं। तो ये है बच्चों आपका गद्यांश 1। ठीक है, देखिए कुणाल के घर के छज्जे के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कुणाल और उसकी बहन प्रिया दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते छज्जे के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। ठीक है, उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या आनंद मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे। ठीक है, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना माँ को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना पिताजी को कार्यालय से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हमने ये गद्यांश तो पढ़ लिया है, आइए अब इनके हम प्रश्नों को भी देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें प्रश्न दिया गया है, कुणाल की बहन का नाम क्या था, बताइए क्या नाम था। तो देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा है, देखिए कुणाल की बहन, ठीक है, क्या नाम था, प्रिया, है ना। देखिए पहले ही लाइन में आपको इसका उत्तर दिया गया है, क्या नाम था, प्रिया। तो देखिए ये लिखा है कि कुणाल की बहन का नाम प्रिया था। ठीक है, दूसरा देखिए, चिड़ा और चिड़िया कहाँ बैठे थे, बताइए कहाँ बैठे थे। देखिए यहाँ पे ये देखिए हमने क्या देखा, ये रहा, देखिए सवेरे दोनों आंख मलते, यहाँ देखिए हमने कहाँ देखा था, ये देखिए कुणाल के घर के छज्जे के ऊपर, है ना, तो यही इसका उत्तर है। तो देखिए चिड़ा और चिड़िया छज्जे के ऊपर अंडों के पास
बैठते थे। ठीक है, अब देखिए तीसरा बच्चों, किन के मन में तरह तरह के सवाल उठते थे। तो बच्चों अभी हमने कुणाल और प्रिया के बारे में ही तो पढ़ा है, तो देखिए कुणाल और प्रिया के मन में तरह तरह के सवाल उठते थे। ठीक है, अगला देखिए चौथा प्रश्न, माँ को किन कार्यों से फुर्सत नहीं थी। बताइए किन कार्यों से फुर्सत नहीं थी। तो देखिए माँ को घर के काम धंधों से फुर्सत नहीं थी। आइए बच्चों मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए ये रहा, देखिए ना माँ को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, है ना, और ना पिताजी को कार्यालय से, तो यही इसका उत्तर है। ठीक है, अगला देखिए पांचवा, विलोम शब्द बनाइए चिड़ा सवाल। तो देखिए आपको चिड़ा और सवाल दोनों का विलोम शब्द लिखना है। ठीक है, देखिए तो बच्चों चिड़ा का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा चिड़िया, और सवाल का क्या हो जाएगा जवाब। तो देखिए बच्चों ये दोनों ही का ही जो उत्तर है वो आपको देखिए यहाँ दिया गया है, देखिए सवाल जवाब, चिड़ा और चिड़िया आप देख चुके हैं यहाँ पे, है ना। तो चलिए बच्चों देखिए अब ये तो हमने कर लिया, मैं आशा करूंगी कि आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, ताकि ये जो आगे आपको गद्यांश 2, 3 ये जो दिए गए हैं इनको आप पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ के और समझ के इनके प्रश्नों के उत्तर कर पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये हमने उदाहरण कर लिया है। अब देखिए गद्यांश 2 और गद्यांश 3, ठीक है, और देखिए बच्चों, ठीक है, तो गद्यांश 2 और गद्यांश 3 जो है वो आप लोग जो है खुद से पढ़कर इन्हें पूरे करेंगे। इनके पूछे गए प्रश्नों को बहुत ही स्पष्ट और सरल शब्दों में इनका उत्तर लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं आशा करूंगी कि अब आप पूरे के पूरे अंक इसमें प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आसान है, और आपके परीक्षा में देखिए इनके उत्तर तो दिए गए होंगे क्योंकि गद्यांश दिया जाएगा, है ना। तो चलिए अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए बच्चों आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, और बच्चों दिए गए गद्यांशों को बहुत अच्छे से पढ़िए और इनके उत्तर लिखिए। ठीक है, बाय बच्चों।